अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को मैंने एक असाइनमेंट दी हुई थी जिसमें आपने सीवी क्रिएट करनी थी। ठीक है, तो उस असाइनमेंट का सलूशन मैंने बनाया है और उसके वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है और आप लोगों को कैसे बनाना चाहिए था। इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो अगर आप में से किसी ने भी ये मेन्यू और इसके अंदर ड्रॉप डाउन नहीं बनाई तो मैं उसको ओवरलुक कर दूंगा, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। सेकेंडली, अगर आपका ये पेज रिस्पॉन्सिव आपसे नहीं बना तो वो भी मैं इग्नोर कर दूंगा। इन दो फंक्शनैलिटीज़ के अलावा अगर किसी की भी फंक्शनैलिटी मिसिंग हुई तो उसके मार्क्स कटेंगे। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले इस पेज का स्ट्रक्चर क्या है। इस तरह का आपने पेज बनाना था तो इसका HTML स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले तो आपका इसको मैंने जब बनाया है तो मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक इसका है हेडर, टॉप कंटेंट जिसको मैं कह रहा हूँ, इसमें हमारी टॉप इमेज आ रही है और ये मेन्यू आ रहा है। ठीक है, फिर इसका ये वाला पार्ट है सेकंड, या इसको सेंटर्ड कंटेंट कह दें, और एंड पे है इसका फुटर। ठीक है, टॉप कंटेंट, सेंटर कंटेंट और फुटर। तो मैंने इसका जो कोड है वो भी इसी तरह से लिखा है। सबसे पहले मैंने टॉप कंटेंट बनाया एक डिव और उसको टॉप कंटेंट का नाम दे दिया। इसमें आएंगी मेरी इमेज और मेन्यू। फिर मैंने एक डिव बनाया मेन कंटेंट का, इसके अंदर वो मेरा फॉर्म आएगा और जो लेफ्ट पे ये इमेज लगी हुई है ये वाली आएगी, और लास्ट पे है फुटर, और फुटर में हमारा पैराग्राफ टैग हैं जो हमने टेक्स्ट शो करवाना था फुटर के ऊपर। ठीक है, फुटर तो सिंपल है, इसमें पैराग्राफ का एक टैग लिखा लगा हुआ है, उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। देन कॉपीराइट का सिंबल है ये वाला, एंड कॉपी 2020 ऑल राइट्स इज आउट। 3 डिव्स मेरे मेन है बॉडी के अंदर, टॉप कंटेंट, मेन कंटेंट, फुटर। टॉप कंटेंट में मेरे पास सबसे पहले एक इमेज है ये वाली, इस इमेज को रखा हुआ है, और उसके बाद टॉप मेन्यू है। अब मेन्यू हम कैसे बनाते हैं, हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम एलाइज बनाते हैं और उन एलाइज के अंदर ए टैग्स होते हैं। ये आपका मेन्यू बन गया। एलआई के अंदर ए होम, एलआई के अंदर ए सीवी बिल्डर, एलआई के अंदर ए अबाउट, कॉन्टैक्ट, साइन अप, लॉग इन। तो ये आपके बटन्स बन गए। ठीक है, अब एक यहाँ पे एलआई ऐसा है जिसके ऊपर अगर कर्सर करें तो हमारा ड्रॉप डाउन शो हो रहा है, एक और सब मेन्यू शो हो रहा है। तो इस सीवी ये फर्स्ट एंड सेकंड एलआई है, तो हमने फर्स्ट एंड सेकंड एलआई को एक और क्लास दी हुई है ड्रॉप डाउन की। ठीक है, उस ड्रॉप डाउन की क्लास के अंदर जिस एलआई को ड्रॉप डाउन की क्लास दी हुई है उस एलआई के क्लोज होने से पहले, उस एलआई के क्लोज होने से पहले उसके अंदर एक और यूएल और एलआई दिए हुए हैं सब मेन्यू बनाने के लिए। इस एलआई के अंदर ही दोबारा यूएल है, यूएल के अंदर एलआईज हैं, यूएल क्लोज्ड, और फिर वो एलआई क्लोज हुआ है। ठीक है, अब ये मेन्यू मैंने कैसे बनाया है। टॉप इमेज, टॉप कवर, एक मेरे पास डिव है सबसे पहले तो टॉप कवर का, और उसके अंदर एक इमेज है जो कि ये वाली इमेज है जो शो हो रही है। ठीक है, तो इसकी मैंने स्टाइलिंग की हुई है, विड्थ 100%, हाइट 300 पिक्सल्स,
और सिलेक्ट कैसे किया हुआ है कि इस क्लास के अंदर मेरी एक ही इमेज थी तो मैंने इमेज कर दिया। अगर ज़्यादा इमेजेस होती हैं तो सबके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती। इस क्लास के अंदर जो इमेज है उसके ऊपर जी स्टाइल अप्लाई हुआ है। फिर है मेरा टॉप मेन्यू। अब टॉप मेन्यू अगर हम इस पेज पे देखें तो हमारा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है। 4 एलाइज एक तरफ हैं, लाइक ये फ्लोट लेफ्ट है, इनकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट भी फ्लोट लेफ्ट होती है, लेकिन 2 एलाइज हमें राइट पर चाहिए थे। ठीक है, तो इन 2 एलाइज को मैंने क्लास दी हुई है राइट की, क्लास दी हुई है राइट की। ठीक है, ये 4 एलाइज हमें बाय डिफॉल्ट जो इनकी पोजीशन है उन्हीं पे चाहिए थे, और 2 एलाइज हमें राइट पे चाहिए थे, तो उनको मैंने क्लास दी हुई है राइट की। राइट, तो टॉप मेन्यू को मैंने ओवरफ्लो, जो टॉप मेन्यू की क्लास थी इसकी स्टाइलिंग कैसे की हुई है, मैंने सबसे पहले किया हुआ है ओवरफ्लो हिडन। अब ओवरफ्लो हिडन करने का फायदा क्या है, मेरे 4 एलाइज एक साइड पे हैं, 2 एलाइज एक साइड पे हैं। अगर तो मैं ओवरफ्लो हिडन नहीं करूंगा, लाइक अगर मैं इसको सॉरी इस लाइन को कमेंट करता हूं तो क्या होगा, मेरे जो एलाइज हैं लेफ्ट और राइट पे वो ज्वाइंट नहीं होंगे, वो ज्वाइंट नहीं होंगे क्योंकि एक लेफ्ट पे है एक राइट पे है। तो मुझे इनको ज्वाइन करने के लिए ओवरफ्लो हिडन किया है कि इन दोनों के दरमियान में ओवरफ्लो तो है लेकिन वो हमने शो नहीं करवाना। ठीक है, तो जैसे ही हमने ओवरफ्लो हिडन किया तो हमारा जो मेन्यू है वो ज्वाइंट हो गया, ज्वाइंट हो गया। ठीक है, देन मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप नन की हुई है। लिस्ट स्टाइल टाइप नन करने का क्या मकसद है कि हमारी जो लिस्ट होती है, मैं हमने यूएल यूज की हुई है। अगर इसमें देखें यूएल, तो यूएल के साथ बाय डिफॉल्ट डॉट्स आते हैं, ब्लैक डॉट्स जिनको हम सर्कल भी कहते हैं। तो अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ इस लाइन को, तो हर आइटम के साथ डॉट आ रहा है, हर आइटम के साथ डॉट आ रहा है। हमें ये डॉट्स नहीं चाहिए क्योंकि ये इसकी बाय डिफॉल्ट स्टाइलिंग है। तो हमने क्या किया कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन हो, कि उसकी जो भी बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो हमें नहीं चाहिए, तो हमने उसको नन कर दिया। तो जब हमने नन किया तो ये डॉट्स रिमूव हो गया। ठीक है, फिर बैकग्राउंड कलर दिया हुआ एक और पैडिंग दे दी है टॉप मेन्यू को। टॉप मेन्यू की जो हमारा टॉप मेन्यू की क्लास किसको दी हुई है, यूएल को। तो यूएल के ऊपर यूएल को हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है ये वाला, और उसको पैडिंग दी हुई है। ठीक है, अब आ जाते हैं एल आईज के ऊपर। हमारी रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें 4 एक साइड पर चाहिए थे और 2 एक साइड पर चाहिए थे। तो जो 2 हमें राइट पे चाहिए थे उनको हमने क्लास दी थी राइट की। तो सबसे पहले हमने सब एलाइज को फ्लोट लेफ्ट कर दिया कि सब लेफ्ट पे आ जाएं, लेकिन जिन टॉप मेन्यू के अंदर जहां जहां पे भी डॉट राइट की क्लास है उनको फ्लोट राइट करना है। तो क्या होगा, यूएल के अंदर जितने भी एलाइज थे, जितने भी एलाइज थे 6, वो फ्लोट लेफ्ट हो गए इस स्टाइलिंग के बाद। ठीक है, लेकिन जहां जहां पे राइट क्लास थी, जहां जहां पे राइट क्लास थी, जहां जहां पे राइट क्लास थी उनको हमने फ्लोट राइट कर दिया। तो हमारा क्या हुआ, इनिशियली सब फ्लोट लेफ्ट थे। अगर मैं इसको अनकमेंट करूं, अभी इधर सॉरी कमेंट करूं, तो इनिशियली हमारे पास सब कुछ लेफ्ट में आ गया। ठीक है, लेकिन हमें ये 2 राइट पे चाहिए थे, तो जब हमने इसको राइट किया तो ये ऐसे हो गया, ये जो 2 एलाइज हैं वो राइट पे चले गए। ठीक है, अब जो ये स्टाइलिंग इसके ऊपर गिवन है, ये एलाइज को नहीं गिवन, ये हमने इस एलआई के अंदर जो एज बनाए हुए हैं, एलाइज के अंदर एज बनाए हुए हैं, ए के टैग्स, ये स्टाइलिंग उसके ऊपर है।
तो इनके ऊपर स्टाइलिंग कैसे की हुई है इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि LI के अंदर ड्रॉप डाउन एक और भी है जो खुल रहा है, उसके ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसको हम बाद में देखते हैं। इस पे आ जाते हैं। टॉप मेन्यू के अंदर LIs और LIs के अंदर A। हर टॉप मेन्यू के अंदर LI है और LI के अंदर A है। उस A को सबसे पहले हमने इनलाइन ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि A टैग आपका इनलाइन ही होता है, लेकिन हमें उसको ब्लॉक भी बनाना है। ब्लॉक मीन्स कि उसको जितनी जगह चाहिए वो उतनी ले, लेकिन ब्लॉक के लेवल पे। तो उसको हमने इनलाइन ब्लॉक किया, पैडिंग दी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन की है। अब टेक्स्ट डेकोरेशन से क्या होता है, हम जब भी एक टैग बनाते हैं तो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट एक स्टाइलिंग अप्लाई हो जाती है कि उसका कलर ब्लू हो जाता है और उसको वो अंडरलाइंड हो जाता है। तो अगर मैं इसको कमेंट करूं तो हमारे जो भी LIs होंगे उनके अंदर नीचे एक अंडरलाइन आ गई है, हमें ये अंडरलाइन नहीं चाहिए, तो हमने टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी, टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दी है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, ये जो अंडरलाइन आ रही थी ये रिमूव हो गई, और फिर बैकग्राउंड कलर और कलर हमने उसका सेट किया हुआ। ठीक है, ए के ऊपर तो आपका ये मेन्यू बन गया इस तरह से। अब जब इसके ऊपर होवर कर रहे हैं तो इसका कलर चेंज हो रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि इसके LI के अंदर A और A को जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड ये हो जाए। टॉप मेन्यू के अंदर LIs, उस LIs के अंदर A जो हमने ऊपर स्टाइलिंग की है, लेकिन उसके ऊपर जब होवर करें तो उसका बैकग्राउंड कलर ये हो जाए। तो जैसे ही हम LI के ऊपर होवर करते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये वाला मेन्यू बना हुआ है। अब CV बिल्डर के ऊपर जैसे ही मैं होवर कर रहा हूं तो हमारा एक और मेन्यू शो हो रहा है, ये वाला। ये कैसे बनाया हुआ है, इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी LI था जिसके ऊपर हमें फर्दर मेन्यू चाहिए, रिक्वायर्ड है, उस LI को हम क्लोज नहीं करते, उसके क्लोज से पहले पहले उसके अंदर एक और UL डालते हैं। ठीक है, तो इस LI के क्लोज से पहले पहले हमें एक और इसके अंदर सब मेन्यू चाहिए था। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें कौन से LI के अंदर सब मेन्यू चाहिए। तो हमने आइडेंटिफाई कैसे किया कि इस स्पेसिफिक LI को एक क्लास दे दी ड्रॉप डाउन की। ठीक है, अब इस ड्रॉप डाउन की क्लास के थ्रू हम इसका जो सब मेन्यू है जो कि इस UL से बन रहा है, इसको हाइड या शो करवाएंगे इस क्लास के थ्रू, कि जैसे ही उस LI पे जिसकी क्लास ये है उस पे होवर हो तो ये वाला UL शो हो। वो LI जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर होवर हो तो ये वाला जो सब मेन्यू है शो हो। ठीक है, अब इस UL को दोबारा हमने एक क्लास दी हुई है ड्रॉप डाउन मेन्यू की, दोबारा इसके अंदर ULs हैं, LIs हैं, और हर LI के अंदर A का टैग है, हर LI के अंदर A का टैग, हर LI के अंदर A का टैग। UL क्लोज्ड, हमारा सब मेन्यू खत्म, और फिर हमने इस LI को क्लोज कर दिया। अब इसकी जो ड्रॉप डाउन क्लास है उसको हमने स्टाइलिंग क्या दी हुई है, टॉप मेन्यू जो कि हमारा आउटर UL है, ये इसके अंदर LIs, लेकिन वो LI जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है, जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है उसको इनिशियली हमने डिस्प्ले कर दिया इनलाइन ब्लॉक, उसका डिस्प्ले हमने इनलाइन ब्लॉक कर दिया क्योंकि उसके बाद हमें मेन्यू शो करवाना है। ठीक है, फिर इसकी स्टाइलिंग हमने कर दी। फिर हमें क्या चाहिए कि इस UL को हमने क्लास दे दी है ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की, ड्रॉप डाउन डैश मेन्यू की। इसकी पोजीशन हमने की है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्यों की है, क्योंकि ये हमें
वहीं पे चाहिए जहाँ पे ये वाली जो एल आई है ख़त्म हो रहा है, ये एल आई ख़त्म हो रहा है, तो हमें ये वहाँ पे ही चाहिए। तो इसका 0 0 क्या हुआ, जैसे ही इस एल आई के बाद बना हुआ है, तो इस एल आई जहाँ पे ये बना हुआ है तो ये 0 0 इसका इस पॉइंट पे 0 0 पोजीशन होगी, तो हमें ये वहीं पे चाहिए था। अगर ये हमें कहीं और पे चाहिए होता तो हम इसको टॉप 0 लेफ्ट 0 वगैरह करके कहीं और पे लेके जा सकते थे, लेकिन हमें 0 0 पे चाहिए था, तो हमने जस्ट पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो ये ऑटोमेटिकली 0 0 पे चला गया। पैडिंग 0 की, लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया, मैक्स वेट्स 160, z इंडेक्स 1। अब z इंडेक्स क्या होता है, z इंडेक्स क्या होता है, z इंडेक्स से ये हो रहा है कि आपका जो ये मेन्यू है ये आपका सबसे ऊपर आएगा। अगर इसके पीछे चीजें हैं तो ये उसके पीछे छुप नहीं जाएगा, ये हमेशा आपका सबसे टॉप पे रहेगा। जी इंडेक्स 1 का मतलब ये होता है कि आपकी जो आइटम है जिसके ऊपर आप ये स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हो वो हमेशा सबसे टॉप पे रहेगी। जैसे टॉप विंडो होती है उसी तरह से आपका जो ये मेन्यू है जिसकी क्लास है ड्रॉप डाउन मेन्यू डैश मेन्यू, ये वाला जो मेन्यू है ये हमेशा सबसे टॉप पे रहेगा। और इनिशियली हमने इसको डिस्प्ले नन किया हुआ है कि ये इनिशियली हमें शो ना हो। तो अगर मैं इसको अनकमेंट करता हूँ तो यह आपको हमेशा शो होगा। मैं इसके ऊपर होवर नहीं भी कर रहा तो भी ये शो हो रहा है। हमें ऐसे नहीं चाहिए, हमें ये शो तब चाहिए जब इसके ऊपर होवर हो। तो इसलिए इनिशियली हमने इसको डिस्प्ले नन कर दिया कि ये इनिशियली हमें नज़र ना आए, जैसे ही हम इसके ऊपर होवर लेके जाएं तो ये हमें नज़र आ जाए। तो डिस्प्ले नन। अब इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जो एज हैं उसको स्टाइलिंग दी हुई है, पैडिंग अप्लाई की हुई है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन किया हुआ है ताकि हमें उसकी अंडरलाइन ना आए, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर है और विड्थ है, ये हमने उसके ऊपर अप्लाई की हुई है। अब आ जाते हैं कि जैसे ही टॉप मेन्यू की वो एल आई जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर होवर हो, टॉप मेन्यू की वो एल आई जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है उसके ऊपर होवर हो, दैट मीन्स दिस स्पेसिफिक एल आई, क्योंकि ये टॉप मेन्यू की एल आई है और इसकी क्लास क्या है ड्रॉप डाउन। टॉप मेन्यू की एल आई है और इसकी क्लास क्या है ड्रॉप डाउन। तो इसके ऊपर जैसे ही होवर हो, माउस होवर हो, तो क्या करना है हमने, ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है जिसको हमने इनिशियली डिस्प्ले नन किया हुआ है उसको शो करवा देना है। जैसे ही इस एल आई के ऊपर उस एल आई के ऊपर जिसकी क्लास ड्रॉप डाउन है होवर हो तो ड्रॉप डाउन मेन्यू डिस्प्ले हो जाए। ठीक है, तो जैसे ही इसके ऊपर होवर हो रहा है ड्रॉप डाउन मेन्यू शो हो रहा है। तो जैसे ही होवर खत्म होगा ड्रॉप डाउन मेन्यू आपका डिस्प्ले नन हो जाएगा। होवर डिस्प्ले ब्लॉक हटाया तो डिस्प्ले नन। तो इस तरह से आपका ये टॉप मेन्यू बन रहा है, राइट। फिर है मेन कंटेंट। मेन कंटेंट में दो चीजें हैं, एक है लेफ्ट कंटेंट जिसमें इमेज है और सेकंड है राइट कंटेंट जिसमें आपके फॉर्म है। तो लेफ्ट कंटेंट में मैंने दो डिव्स बनाए हुए हैं मेन कंटेंट के अंदर, लेफ्ट कंटेंट राइट कंटेंट। लेफ्ट कंटेंट को में जस्ट एक इमेज रखी हुई है और राइट कंटेंट में फॉर्म है। तो इसकी स्टाइलिंग कैसे की हुई है, मेन कंटेंट को मैंने विड्थ दी हुई है इतनी, मार्जिन दिए हुए हैं दोनों साइड्स पे इतने और मार्जिन टॉप दिया हुआ है इतना। लेफ्ट कंटेंट को फ्लोट किया हुआ है राइट, मार्जिन राइट इतना दिया हुआ है, पोजीशन किया हुआ है स्टिकी, जो कि स्टिकी अभी काम नहीं कर रहा। ठीक है, और लेफ्ट कंटेंट की इमेज को हमने कोई भी स्टाइलिंग नहीं दी हुई। अब आ जाते हैं राइट कंटेंट पे। राइट कंटेंट को विड्थ दी हुई है 76% और फ्लोट किया हुआ है लेफ्ट। तो सबसे पहले आपका लेफ्ट कंटेंट आएगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो शो हो जाएंगी
और फिर राइट कंटेंट आ गया। अब राइट कंटेंट में आपके पास क्या क्या चीजें हैं, एक फॉर्म बनाया हुआ है, सॉरी एक डिव बनाया हुआ है जिसको क्लास दी हुई है ये वाली, ठीक है, और सिंगल फॉर्म मैंने यूज किया हुआ है। मुझसे काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हम ने ये फॉर्म तो बना लिया, ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्म को इस सेव बटन, सेव एजुकेशन के ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पेज रिलोड हो जाता है। तो वो गलती क्या कर रहे होंगे, वो गलती ये कर रहे होंगे कि उन्होंने इस चीज़ को पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए अलग फॉर्म बनाया हुआ होगा, सेव एजुकेशन के लिए, ये ऐड एजुकेशन के लिए अलग फॉर्म बनाया हुआ होगा, इसके लिए अलग फॉर्म बनाया हुआ होगा, ये अलग फॉर्म में होगी, और रेफरेंसेस के लिए अलग फॉर्म्स बनाए हुए होंगे, मल्टीपल फॉर्म्स बनाए हुए होंगे। तो इस असाइनमेंट में आपने फॉर्म्स जो हैं वो मल्टीपल नहीं बनाने थे। मैंने थ्रू आउट द पेज एक ही फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। उस फॉर्म को मैंने इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट किया हुआ है सबसे पहले, कि ये वाला जो फॉर्म है किसी भी बटन के क्लिक पे सबमिट ना हो। सबमिट ना हो मीन्स के पेज आपका रिफ्रेश ना हो। फिर मैंने एक स्पैन बनाया हुआ है, उसको क्लास दे दी है नंबर की, और एक स्पैन बनाया हुआ है पर्सनल इंफॉर्मेशन की। तो स्पैन बना हुआ है नंबर वाला और पर्सनल इंफॉर्मेशन वाला। अब नंबर वाला जो आप मेरा स्पैन है डॉट नंबर, ये इसमें बाकी चीजें तो आप देख लें। जो मेन चीज है वो ये है कि बॉर्डर रेडियस जो होता है, बॉर्डर रेडियस वो क्या करते हैं कि आपका जो बॉर्डर है उसको राउंड फॉर्म में ले जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए था, तीन चीजें जो हैं वो राउंड है, लेकिन एक चीज जो है वो हमें राउंड नहीं चाहिए थी। तो बॉर्डर रेडियस में मैंने तीन वैल्यूज अप्लाई की हैं, फोर्थ वैल्यू मैंने अप्लाई नहीं की, ठीक है। तो इससे आपका जो, अगर मैं ये वाली चीजें रिमूव भी कर दूं तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। जो मेन चीज है आपकी वो बॉर्डर रेडियस था, ठीक है। और टॉप नेम को मैंने जस्ट साइज दिया हुआ है, फॉन्ट साइज कि वो 22px की हो। तो इस तरह से आपका ये वाला नंबर आया। इस नंबर को मैंने बॉर्डर रेडियस दिया हुआ है जो कि तीन कॉर्नर्स पे अप्लाई हो रहा है, फोर्थ कॉर्नर पे अप्लाई नहीं हो रहा। और साथ ही सेकंड स्पैन है, उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है, और उसको मैंने फॉन्ट साइज कितना दिया हुआ है 22px। फिर इनपुट फील्ड्स हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसको नेम्स दिए हुए हैं, दो दफा दिया हुआ है, इसको हटा देते हैं। और प्लेस होल्डर दिया हुआ है फुल नेम का। प्लेस होल्डर क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट इसमें लिखा हुआ है, जैसे ही हम टाइपिंग स्टार्ट करेंगे तो वो जो बाय डिफॉल्ट है वो खत्म हो जाएगा और हमारा जो यूजर इनपुट कर रहा होगा वो शो होने लग जाएगा। तो टेक्स्ट फील्ड्स हैं, ये फुल नेम के लिए, ये फादर नेम के लिए। रेडियो बटन्स हैं, मेल फीमेल दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है तो इसको मैंने नेम दिया हुआ होगा कोई जो दोनों का सेम होगा। नेम की प्रॉपर्टी दी हुई है जेंडर, और फीमेल वाले को भी जेंडर, तो इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हो रहा है। फिर इनपुट टाइप ईमेल, इनपुट टाइप टेक्स्ट कॉन्टैक्ट के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट पोस्टल एड्रेस के लिए, इनपुट टाइप टेक्स्ट वेबसाइट के लिए, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट सेक्शन बन गया। फिर सेकंड सेक्शन के लिए हमें दोबारा नंबर चाहिए जिसमें 2 लिखा हुआ हो और टाइटल साथ हो एजुकेशन का, तो नंबर चाहिए 2 और एजुकेशन। अब इस एजुकेशन में हमें सबसे टॉप पे चाहिए एक टेबल, तो मैंने एक टेबल बनाया हुआ है और उसको एक आईडी दी हुई है पीबीएल एजुकेशन की।
और बॉर्डर इसका 1 किया हुआ है। फर्स्ट टीआर इसमें बाय डिफॉल्ट मैंने डाला हुआ है, जिसमें टेबल हेडर्स हैं, हेडिंग्स हैं, हेडर्स हैं, जो भी कह लें, डिग्री टाइटल, इंस्टीट्यूट, सिटी, पासिंग ईयर, टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और टीआर क्लोज्ड। अब इस टेबल के अंदर जो बाकी टीआर्स बनेंगे वो उस इंफॉर्मेशन से बनेंगे जो यूजर इसमें एंटर करेगा। आगे वाली जो फॉर्म है, आगे वाले जो एलिमेंट्स हैं, इसमें जो यूजर एंटर करेगा, लाइक सेव एजुकेशन, तो ये वाली चीज यहाँ पे आएगी। डायनामिकली टीआरस क्रिएट हो रही हैं। इसके लिए मैंने एक हेल्पिंग मटेरियल ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है और आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो जो ये वाली फंक्शनैलिटी है ये वैसे ही हो रही है जैसे मैंने उस जो लेक्चर है उसमें एक्सप्लेन की हुई है। जो मेन चीज़ है यहाँ पे वो ये है कि इस ऐड न्यू एजुकेशन के ऊपर ये वाला जो 6 आइटम्स हैं, 6 इनपुट फील्ड्स हैं, ये शो और हाइड कैसे हो रही हैं। तो इसके लिए टेबल बना हुआ है और टेबल के अंदर एक बटन है जिसको आईडी दे दी है ऐड न्यू एजुकेशन की, ठीक है। और इसके ऑन क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल हुआ है शो एजुकेशन डिव का, ठीक है। आईडी इसकी क्या है, ऐड न्यू एजुकेशन, और ऑन क्लिक पे बटन फंक्शन कॉल हो रहा है, ये इसको हम देख लेते हैं। फिर जो इस बटन के बाद वाले आइटम्स हैं, इनको मैंने एक स्पेसिफिक डिव में डाला हुआ है। एक अलग से डिव बनाई हुई है जो कि यहाँ तक है, और इस डिव को मैंने एक आईडी दी हुई है डिव एजुकेशन की। और इनिशियली मैंने इसको डिस्प्ले किया हुआ है नन, क्योंकि इनिशियली जैसे ही पेज आपका रिफ्रेश होता है, जैसे मैंने अभी रिफ्रेश किया इसको, तो मुझे ये इनिशियली शो ना हो, तो मैंने इसको डिस्प्ले कर दिया नन। इसी तरह से वर्क एक्सपीरियंस नंबर आया हुआ है, टाइटल आया हुआ है, एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें फर्स्ट टीआर में टीएस मैंने डाले हुए हैं, और जो बाकी टीआर हैं वो डायनेमिकली बनेंगे। और एक बटन है जिसकी आईडी है टीबीएल वर्किंग। ऑन सबमिट के ऊपर, ऑन क्लिक के ऊपर फंक्शन कॉल हो रहा है ये, और इसका भी वैसे ही, इसकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो मैंने एक स्पेसिफिक डिव में डाली हुई हैं जिसकी आईडी है डिव एक्सपीरियंस। देन प्रोफेशनल समरी, और वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया है, प्रोफेशनल समरी हो गई और इसके अंदर एक टेक्स्ट एरिया आ गया। फिर पिक्चर है और पिक्चर के साथ चूज फाइल का है, यहाँ पे एक ब्रेक होनी चाहिए थी, तो यहाँ पे हम एक ब्रेक डाल देते हैं। पिक्चर इनपुट टाइप फाइल लगाया हुआ है, इनपुट टाइप फाइल लगाया हुआ है, और एंड पे हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में से 2 रेफरेंस थे हमारे पास, यूज़र एंटर कर सकते हैं। तो रेफरेंस में क्या किया हुआ है, एक मेन डिव बनाया हुआ है ये वाला, उसके अंदर 2 डिव्स हैं जिनमें विड्थ दी हुई है 47 फ्लोट लेफ्ट, और सेकंड को 47 फ्लोट लेफ्ट। तो ये एक दूसरे के आमने सामने आ गए, ये 47 पे फ्लोट लेफ्ट और इसके साथ 47 पे फ्लोट लेफ्ट, तो दोनों आमने सामने आ गए। इसके अंदर फील्ड्स डाली हुई हैं और उनको नेम्स दिए हुए हैं स्पेसिफिक, और सबसे एंड पे एक बटन है इनपुट टाइप सबमिट, और वो आपकी सीवी क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका HTML था ये बनना था। अब इस बटन के ऊपर आ जाते हैं, ऐड न्यू एजुकेशन के ऊपर। ऐड न्यू एजुकेशन, इस बटन को आईडी दी हुई है ऐड न्यू एजुकेशन की ही, और ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल हो रहा है शो एजुकेशन डिव का, शो एजुकेशन डिव का।
इस बटन के क्लिक के ऊपर क्या हो कि जो इसका डिव है, डिव एजुकेशन की आईडी से वो शो हो जाए। जैसे ही हम इस बटन के ऊपर क्लिक करें तो ये वाला जो डिव है ये शो हो, और दोबारा क्लिक करें तो ये हाइड हो जाए। कैसे? इसके ऊपर जब हम क्लिक करें, बटन क्लिक करें तो ये वाला फॉर्म शो हो, दोबारा क्लिक करें हाइड हो जाए, शो हाइड, शो हाइड। तो हमें ये वाली फंक्शनैलिटी डालनी है कहाँ पे कि इस क्लिक के ऊपर जो हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है, इस फंक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि जैसे ही ये बटन क्लिक हो तो ये वाला जो डिव शो हो, सेकेंड टाइम क्लिक हो हाइड हो जाए। लाइक हम क्या चेक करेंगे कि अगर तो उसका डिस्प्ले नन है तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, अगर डिस्प्ले ब्लॉक है तो डिस्प्ले नन कर दो। इनिशियली इसको हमने डिस्प्ले नन किया हुआ है, इस डिव एजुकेशन को इनिशियली डिस्प्ले नन किया हुआ है, तो ये हमें शो नहीं हो रहा। तो अगर शो नहीं हो रहा तो हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, और अगर डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है और हमने इस बटन के ऊपर क्लिक किया तो डिस्प्ले नन हो जाए। ठीक है, तो यहां पे ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। जो ऊपर वाला कोड है ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है हेल्पिंग मटेरियल के अंदर कि आपने कैसे अपने जो HTML का टेबल है उसके साथ डायनामिकली TR क्रिएट करवानी है। तो इसकी डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा। एजुकेशन के लिए अलग है, एक्सपीरियंस के लिए अलग है। अब आ जाते हैं शो एजुकेशन डिव के फंक्शन के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया हुआ है वो वाला डिव जो हमें शो करवाना है, जिसको हमने शो या हाइड करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और डिव एजुकेशन, ये वही वाला डिव है जिसके ऊपर हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, डिव एजुकेशन की। ठीक है, तो मैंने इसको एक वेरिएबल में सेव करवा लिया है ताकि मुझे ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो कोड है, ये बार बार ना लिखना पड़े। तो जब भी मैं ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा तो उसका ऑटोमेटिकली मतलब होगा कि मैंने ये वाली सारी चीज़ लिख दी है। तो मैं अब चेक कर रहा हूँ, इफ़ दिस थिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल्स टू नन, ट्रिपल इक्वल किया हुआ है। ट्रिपल इक्वल का ये मतलब होता है कि उसकी वैल्यू भी यही है और उसकी प्रॉपर्टी भी यही है। ठीक है, डबल इक्वल का मतलब होता है कि उसकी जस्ट जो वैल्यू है वो काउंट होती है, लाइक वो कंपेयर हो रही है। लेकिन ट्रिपल इक्वल में उसकी टाइप भी आपकी कंपेयर होती है। तो ट्रिपल इक्वल, टाइप इक्वल इसको हम कहते हैं। ट्रिपल इक्वल को बेसिकली ये क्या करता है, डेटा को भी देखता है और उसकी टाइप क्या है उसको भी देखता है। ठीक है, तो हमारी जो CSS की प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा टेक्सचुअल फॉर्म में होती है, तो हमने ट्रिपल इक्वल लगाना पड़ेगा जो कि डेटा को भी देख रहा है और टाइप को भी देख रहा है। तो हमने किया कि अगर तो उसका डिस्प्ले टाइप नन है तो उसका डिस्प्ले टाइप ब्लॉक कर दो, और एल्स इफ अगर ब्लॉक है तो उसको नन कर दो, बस। तो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया, मैंने रिफ्रेश किया पेज, रिफ्रेश किया तो उसकी हमने इनिशियली डिस्प्ले नन किया हुआ था, डिस्प्ले नन था। इस इफ में आया तो उसने देखा कि डिस्प्ले नन है तो उसने उसको ब्लॉक कर दिया जैसे बटन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अब उसका जो डिस्प्ले है, अगर मैं इसको लेके जाऊं कंसोल में और मैं रिफ्रेश करूं, इनिशियली इसका डिस्प्ले नन है। इस डिव का डिस्प्ले हमने नन किया हुआ था तो वो हमें शो नहीं हो रहा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो इस इफ में गया, उसने देखा कि इसका डिस्प्ले नन है तो उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया अब उसका डिस्प्ले क्या हो गया, ब्लॉक, और वो चीज़ हमें शो हो गई है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो उसका डिस्प्ले क्या है,
ब्लॉक, तो वो क्या करेगा, इस फंक्शन में आएगा, दोबारा चेक करेगा इफ दिस इज इक्वल टू नन, तो नन तो नहीं है, तो इफ में नहीं जाएगा, एल्स इफ में आएगा। ब्लॉक, यस ब्लॉक, तो वो क्या कर देगा, इसका डिस्प्ले नन। तो जब मैं इसे ऐड न्यू एजुकेशन के ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो डिस्प्ले नन हो गया। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो हाइड शो हो रहा है थ्रू बटन क्लिक। सेम ही ऐड न्यू एक्सपीरियंस के साथ है, और इस तरह से आपका ये पेज बनना था। फिर सेकंड पेज में जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, हेडर आ रहा है ऊपर, फिर मेन्यू आ रहा है, और फिर आपकी सीवी शो हो रही है यूज़र को। तो ये वाली मैंने आपको कहा था कि आपकी लाजमी नहीं है कि जो यूज़र यहाँ पे एंटर करे वही वाली चीज़ यहाँ पे शो हो, या आपने जस्ट HTML का एक पेज बनाना था, तो आप इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, जस्ट प्योर HTML और CSS यूज़ हुआ है, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। जस्ट मेन कंटेंट को दोबारा दो हिस्सों में कन्वर्ट किया हुआ है, लेफ्ट कंटेंट, राइट कंटेंट। लेफ्ट कंटेंट में ये वाली चीज़ें हैं, राइट कंटेंट में ये वाली चीज़ें हैं, और ये होप्स हो कि आप सबका हो गया होगा, तो इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा। और ये आपकी असाइनमेंट थी जो आपने करनी थी। दैट्स इट, थैंक यू।